हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फूड बनता में हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी रेसिपी नारियल के लड्डू। जी हाँ, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आप मेरे तरह से बनाएंगे तो आप बाहर के नारियल के लड्डू खाना भूल जाएंगे। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी खोए के लड्डू, जिसे मावा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मावा लिया है और इसे मैं कढ़ाई में डालकर थोड़ा गर्म कर लूँगी। आप चाहें तो बिना मावा के भी बना सकते हैं, पर मावा डालने से ना स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं इस तरह से चलाते हुए इसे गर्म कर लूँगी। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे, जिससे कि मावा हमारा नीचे से जल ना जाए। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने घर पे बनाया हुआ मावा ही प्रयोग किया है। आप चाहें तो बाज़ार से भी मंगा कर यूज कर सकते हैं। मावा घर पे कैसे बनाया जाता है, इसकी रेसिपी मैं आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मावा जो हमारा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हम इसे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे इस तरह से, जिससे कि मावा हमारा जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। क्योंकि हम गरम में अगर चीनी या तगार डालते हैं तो वो हमारी मेल्ट हो जाएगी, तो हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। तो हम इसे चम्मच की सहायता से कुछ इस तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे, इस तरह से, और हम इसे ठंडा होने देंगे। जब मावा हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका लड्डू बनाएंगे, इस तरह से। आप चाहें तो बिना मावा के भी नारियल के लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता। जल्दी मैं आपके सामने बिना मावा के भी नारियल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं की रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर खोया हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको हाथों से छूकर देखती हूँ। जी हाँ, तो हमारा खोया अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी तगार। तगार मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाती है। अगर आपको तगार नहीं मिलती है तो आप परेशान मत होइएगा। आप मिक्सी में चीनी को लीजिए और उसे दरदरा पीस के उसे छान लीजिए, तो आपकी तगार बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक साथ पूरा तगार नहीं डालूँगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी और इस तरह से हाथों से इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मीठा कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से खोए में मिक्स कर लूँगी, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं पूरा 1 कप तगार यूज करूँगी, इस तरह से मैं डाल के, और इसे भी मैं अच्छे से खोए में मिक्स कर लूँगी, इस तरह से। हमें इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे तगार हमारी खोए में अच्छे से मिक्स हो जाए और जिससे कि जो लड्डू जब हम बनाएंगे तो वो हमारे काफ़ी अच्छे बनेंगे। जब हम इस तरह से लड्डू बनाते हैं तो हमारे लड्डू काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। तो इस त्योहार पर आप भी अपने घरों में नारियल के लड्डू बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1 कप सूखा नारियल पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 कप तगार डाली है और इसके साथ ही 1 कप मैंने इसमें डाला है नारियल पाउडर। आप नारियल पाउडर को यहाँ पर थोड़े से घी में रोस्ट कर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने तीनों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पर अपने लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के ही लड्डू बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं हाथों में लेकर उसको धीरे धीरे से प्रेस करती जाऊँगी, इस तरह से। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में सूखा नारियल पाउडर लिया है। अपने लड्डुओं को इसमें इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सूखे नारियल में कोट कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा लड्डू कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा लड्डू भी बनाकर दिखाती हूँ। तो मिक्सचर को हाथ में इस तरह से लेना है और इस तरह से हमें हल्के हाथ से दबाते हुए गोल गोल शेप देनी है। इस तरह से गोल शेप बहुत अच्छी आती है और इसे भी हम नारियल के बुरादे में इस तरह से लड्डू को कोट कर देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दूसरा लड्डू भी बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी लड्डुओं को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी नारियल के लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे नारियल के लड्डू देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल हलवाइयों के जैसे। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरे नारियल के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आपको मेरे नारियल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।